हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात के बज रहे हैं 10:30 और भर्ती बोर्ड की साइट पर आपका ये ऑफिशियल नोटिस आपके सामने है। ठीक है, इस ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं उन बच्चों के जिनको ये भ्रमित किया जा रहा था कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न में फिर बदलाव, उसके बाद ऐसा बदलाव वैसा बदलाव। और मेरी समझ में नहीं आता कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे लोगों की वीडियोस देखते घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, जो आपको प्रतिदिन गुमराह करते हैं और आप जुड़ते भी उन्हीं के साथ में हैं। जो जेन्युइन लोग होते हैं उनके साथ जुड़ने का प्रयास तक नहीं करते। पर खैर कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा आपके भले की ही बात करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। आज है 7 फरवरी का समय और इस 7 फरवरी के समय में यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया क्या, ये लिखित भर्ती की प्रक्रिया का प्रकाशन, किस किस तरह से आपकी लिखित भर्ती की प्रक्रिया रहने वाली है उसको गंभीरता से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, मात्र 10 दिन का समय है। मैंने यूपी जीके और हिंदी के, यूपी जीके के 500 और हिंदी के आपके 400, कितने, हिंदी के आपके 400, इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू कर दी है मॉक टेस्ट 1 और 2 के नाम से। दोनों की दोनों वीडियोस मैंने चैनल पर डाल दी हैं। उनके जो पीडीएफ हैं वो आपके टेलीग्राम में डाल दिए हैं। टेलीग्राम भी राम जी की पाठशाला के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी की सारे बेहतरीन कंटेंट के साथ, क्योंकि आने वाले 10 दिन में आपको 40 नंबर प्लस कराने का लक्ष्य राम जी की पाठशाला का है। देखते हैं क्या कहा है भर्ती बोर्ड ने इस नोटिस में। जितने भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु समकक्षक, ये जो विज्ञप्ति है ये वो फलाना ढिमका ये, ठीक है। तो इसमें ये बात लिखी जा रही है कि जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं और उनके सही पाए गए हैं आवेदन, है ना, जिनके एक्सेप्ट हुए हैं, उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की चिन्हित लिखित परीक्षा यानी कि OMR बेस्ड आपकी परीक्षा होगी और उसमें सम्मिलित होने की अपेक्षा आपसे की जाती है। आपको उसमें उपस्थित रहना है। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली है। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने लिखा है लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नवत होगी, यानी कि आपके 4 सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपका सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि आपका मैथ्स होगा, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं आपकी तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग। टोटल 150 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 300 नंबर का पेपर है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। वो सारी की सारी बातें खारिज कर दी हैं यहाँ, जिनके ऊपर लगातार वीडियोस बन रही थी कि इस बार मैथ्स के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सेम पहले वाला ही पैटर्न है और जहाँ तक उम्मीद है कि जीएस के वही 38, हिंदी के वही 37, मैथ्स के वही 19 और रीजनिंग के वही 56 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई रीजनिंग को ज़बरदस्त तरीके से करो, हिंदी को ज़बरदस्त तरीके से करो। पहले नंबर पर आप रीजनिंग को प्रायोरिटी दो, दूसरे नंबर पर हिंदी को दो, तीसरे पर मैथ्स को दो। ठीक है, तीसरे पर आप लोग मैथ्स को प्रायोरिटी दो और चौथे में हिंदी सामान्य ज्ञान में यूपीजी के स्टैटिक और आपके करंट अफेयर्स, इन पर आप सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दो। आगे लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको क्या काम करना है, पेन और पेपर माध्यम से OMR आधारित आपकी परीक्षा रहने वाली है। 150 प्रश्न वो सब बताए दिए है। 4 विकल्प उत्तर दिए जाएंगे, इनमें से ही आपको एक चुनना है और फिर आगे गोला भरना है। अब इसमें है प्रत्येक प्रश्न का एक सही प्रश्न का 2 अंक होंगे और अगर आप गलती करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन भी वहां पर है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प भरने पर, है ना, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, उत्तर को गलत माना जाएगा। देखो, अगर अब तक तो क्या होता था कि आपने 2 भर दिए यहाँ पर, है ना, अगर आपने 2 भर दिए यहाँ पर तो आपका वो प्रश्न गलत मान लिया जाएगा, बट नहीं, है ना, मतलब उसको नील कर देते थे। अब वो आपका उत्तर गलत माना जाएगा और गलत उत्तर पर आपके 0.5 नंबर कटेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका आधा नंबर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 2 का 1/4 आधा ही तो होता है, तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। समझ लीजिए बात। ठीक है, OMR उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला या नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, ये बात ध्यान रखना है। मैं फिर भी प्रायोरिटी दूंगा काले पेन से ही आप भरें। ठीक है, OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र के कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड भरने हैं, अनुक्रमांक भरने हैं, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना है,
पाली तथा अपने OMR उत्तर प्रत्येक में वो भरना है। देखो आपके एडमिट कार्ड पे आपके सेंटर का कोड आएगा तो उसको आपको ऐसे अच्छे से भरना है, आपका रोल नंबर आएगा उसको ऐसे अच्छे से भरना है, ठीक है। आपका जो प्रश्न पुस्तिका रहेगी यानी कि जो आपके क्वेश्चन वाली जो आपका पेपर मिलेगा आपको, है ना, उसका नंबर यहाँ पे डालना है और जो आपकी शिफ्ट रहेगी फर्स्ट सेकंड उसको यहाँ पे ऐसे डालना है, ठीक है। गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी प्रकार का एक या अधिक उत्तर गलत माना जाएगा। देखो ऐसा ना करें, इस तरह से कोई गड़बड़ियां आप पेपर में ना करें, ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। आगे प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी के प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में होंगे, यानी हिंदी तो आपकी हिंदी में रहेगी, बाकी के 3 सब्जेक्ट आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है अगर किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा, यानी कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही मान्य होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर प्रश्न में हिंदी वाले प्रश्न में, है ना, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, अगर हिंदी में जो प्रश्न लिखा हुआ है उसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में एक बार देख लेना है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्नोत्तर के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी, ये सारी बात है, ठीक है। प्रत्येक पाली के प्रश्न अलग अलग होंगे और अंकों का प्रासामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। 18 दिसंबर को उन्होंने प्रक्रिया दी थी। और यहाँ पर अंत में लिख रहे हैं प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन गलत है या एक से उत्तर अधिक सही है तो उसको नील कर दिया जाएगा। अब उसका ही क्या करेंगे उसको देखते हैं। निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय, है ना, इलाहाबाद में ये रिट थी, उसके हिसाब से ऐसे करेंगे। सही उत्तर, निर्धारित अंक और सही प्रश्न, तो मतलब अपनी जो प्रक्रिया रहेगी वो ये सब चीज़ करेंगे और ये सारी की सारी बातें इन्होंने यहाँ लिख दी हैं। तो ये आपकी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गंभीरता से आप देख लें और समझ लें, ठीक है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। सब्सक्राइब ठोक दो मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।